सब बराबर है। ये आरएसएस और बीजेपी से हमारी कोई मजहबी अदावत नहीं है, बल्कि मजहबी या नस्ली अदावत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ उन नजरियात से इख्तिलाफ है जो समाज के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान बराबरी, नस्ली अदम इम्तियाज और दस्तूर हिंद के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। हम जब भी आरएसएस और उसके नजरियात की बात करते हैं तो हमें उसके माजी के सरसंघ चालक गोलवालकर की किताब बंच ऑफ थॉट के हवाले होते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमा हिंद का अधिवेशन चल रहा है। मेरे साथ हैं यहाँ के सेक्रेटरी नियाज़ फारूकी साहब, इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सबसे पहला जो मुल्क के अंदर हालात हैं उनको बदलने की कोशिश है। तो एक वर्ड में अगर आप ये बात करेंगे तो ये है इसका उद्देश्य। तो नफ़रत को ये जो आंधी चल रही है उसको ख़त्म करना सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि देश की तरक्की के लिए जो मुस्लिम समाज जो है वो इस देश का एक पार्ट है। 20 करोड़ की आबादी कोई कम हैसियत नहीं रखती। इनकी तरक्की के बगैर देश नहीं तरक्की कर सकता। तो हमने वो स्कीमें अपने लोगों को दी हैं, वो गाइडलाइंस वो दी है कि जिसके ज़रिए देश में बाकी जो लोग हैं उनके समान हो सकें। तो चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे हमारे बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं, इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, हर इशू के ऊपर लोगों को ये गाइडेंस दी गई है कि हम कैसे करें कि देश के साथ साथ हम आगे बढ़ें और हमारा देश भी तरक्की करे और हम भी तरक्की करें। सर, इन 20 करोड़ लोगों को बाहर भेजने की बात होती है, कहते हैं पाकिस्तान भेजो, नारे लगाए जाते हैं। भेज सकें तो भेज लें, उनको कौन रोक सकता है। लेकिन ये है कि आपने देखा होगा यहाँ पर कि अगर ये मुल्क की बात होती तो यहाँ ये अधिवेशन हम ये कर पाते। रामलीला ग्राउंड में खड़े हुए हैं, इतने ठाठ से बात कर रहे हैं, आवाज़ ज़ोर से बुलंद करके बात कर रहे हैं, क्या रुकावट है? 80-20 का आंकड़ा बताते हैं। तो 80-20 आंकड़े के बाद 20 की आवाज़ जो है वो 80 से कम तो नहीं नज़र आ रही कहीं। तो ये बात है ना इस देश की खूबी। तो ये बात अपनी जगह पर है। कुछ लोग ऐसे अकेले किसी के ऊपर हमला कर दें, लेकिन जहाँ तक समाज जनरल हमारे समाज की बात है वो तो ऐसा नहीं है। सर, आपको लगता है इस खूबी पर आजकल दाग लग रहा है जिस तरह से बयानबाजी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये दाग लगाने की कोशिश है, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं होंगे। देखिए, पाकिस्तान के टुकड़े होने के बाद भी हमला हमारा देश वहीं है ना, उसी जगह पर है, इतनी बड़ी वो होने के बाद भी, लेकिन हम लोग नहीं टूट सके। तो आइंदा भी नहीं होंगे। तो इसलिए हमारी ये सोच है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, तो मुद्दे उठाए जाते हैं, कभी नमाज को लेकर, कभी अजान को लेकर, कभी बुरके को लेकर, कभी तलाक को लेकर। ये जब जब मुद्दे उठाए जाते हैं तब तब माहौल गर्म होता है। क्यों उठाए जाते हैं सर? ये तो देखिए, समाज के अंदर कुछ लोगों की नफ़रत से रोटी चलती है, कुछ लोगों की प्यार से चलती है। तो ये नफ़रत की जो रोटी अगर बंद हो जाएगी तो उनकी तो सियासत बंद हो जाएगी। तो कुछ जमातें, कुछ पार्टियां जो हैं इसी की सियासत करती हैं और इसी से उनका कारोबार चलता है। तो ये तो रहेगा अपनी जगह पर। सर, इसका देश में जो माहौल चल रहा है इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? इसका ज़िम्मेदार हम उन शरारत पसंद लोगों को मानते हैं, उस एलिमेंट को मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि जो समाज का मेन जो धारा है वो उसमें प्रॉब्लम है। कुछ लोग हैं जिसे हम फ्रिज एलिमेंट्स कहते हैं, उनकी बात है। सर, उन पे कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि जब देखा जाता है सर, बहुत कानून बने हुए हैं, सिर्फ कानून से बात नहीं होती है, बल्कि लड़ाई तो समाजी स्तर की है जो हम करने की कोशिश। सर, एक आरोप लगता है कि अगर मुस्लिम नाम है तो उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है छोटे से जुर्म पे, लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म का है वो बड़ा भी क्राइम कर दे तो उन पे कोई एक्शन नहीं होता। ऐसा भी होता है, लेकिन ये आप एब्सोल्यूट टर्म में नहीं कह सकते। बहुत सारे हिंदू भी जेल में जाते हैं, बहुत सारे मुसलमान भी। अभी राइट हुआ, ये कहना सही है, मुसलमान ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये कहना कि ऐसा ही होता है ये गलत बात है। और आँखें जो है वो हमारी सच्चाई को देखती हैं, ये नहीं कि ज़रा सी किसी बात के ऊपर हम अपने पूरे देश को। सर, आखिरी सवाल सर, देश में पीएम मोदी और आरएसएस जो कि प्रमुख है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो ऑलरेडी मोहम्मद बंदी साहब ने दे दिया कि ये देश जितना मोदी और मोहन भागवत का उतना ही मेरा है। तो यही मैसेज देना चाहते थे, ये मैसेज दिया गया। सब लोगों का डीएनए एक है, वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रैक्टिकली करके देखो। शांति का, हुकूक का, इंसानियत का, शराफत का और जो तजवीज़ें पास हुई उनके सिलसिले में वो मुकम्मल होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए और मुल्क के तशवीश दूर होनी चाहिए। जमीयतुल उलमा जो अमन शांति का मिशन है, इंशाअल्लाह उस पर कायम रहते हुए हम तमाम इंसानियत की खिदमत के लिए तैयार हैं। सर, आपको लगता है आज देश में सब माहौल ठीक चल रहा है? बेहतरीन है, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई शिकायत नहीं, माहौल शिकायत नहीं, शिकायत का है, ये बेहतरीन अच्छा मैं बोलता हूँ जी।
कि देखिए दुनिया में और दुनिया के हर मुल्क में इंसान रहते हैं, तो इंसान से जुड़ी हुई चीज़ है इंसानियत और मानवता। ये चीज़ अगर जिंदा है और हमारी ज़िंदगी के साथ में रवा दवा है तो सब कुछ ठीक है, और अगर कहीं पर इस पर ज़ख्म लगा हुआ है और कहीं पर ये चीज़ तड़प रही है या किसी कहीं पर कसक बनी हुई है, तो फिर उतना ही जो है मामला जो है वो ख़राब है, उसको ठीक भी करना है। इंसान ज़िंदा रहेगा जब इंसानियत ज़िंदा रहेगी, और जब इंसानियत ज़िंदा रहेगी तो मोहब्बत और प्यार भी जो है बाकी रहेगा। तो बहुत बड़ी बात है जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मोहित कासमी है। कहाँ से सर? मैं फतेहपुर से आया हूँ, अच्छा। कानपुर इलाहाबाद के बीच। सर आजकल जो माहौल चल रहा है उसे देखते हुए सर ज़रूरी है कि देश में जितनी ज़्यादा हो मोहब्बत फैलाई जाए। मोहब्बत तो हमेशा ही फैलाना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत की कोई हद और सरहद नहीं है जी। हमारे मुल्क की सरहदें जो हैं वो कुछ ज़रूरतों के लिए बनती हैं, लेकिन वो मोहब्बतों के लिए नहीं बनती हैं। तो मोहब्बत के लिए न कोई हद है न सरहद है। मोहब्बत हो तो उसको और बढ़ाना चाहिए, कम हो तो उस कमी को पूरा करना चाहिए। सर लेकिन तमाम जैसे हम देखें कि दूसरे धर्म के लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ऐसे बयानबाजी करते हैं, जो बढ़ चढ़कर खूब बयान देते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र को लेकर तो कभी एक धर्म को टारगेट करने को लेकर। वो प्री प्लान है और ऐसे लोग बहुत कम हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों की कोई भी ना बैकिंग की जाए ना हौसला अफजाई की जाए। कुछ लोगों ने अपने एजेंडे तय कर रखे हैं, उन एजेंडों के तहत वो ऐसा कर रहे हैं। सर क्या आप मानते हैं कि राजनीति के अलावा और कुछ नहीं, जबकि ज़मीन पर हकीकत कुछ और है? बहरहाल डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को पाटना ज़रूरी है। सर क्या जो तमाम लोग ये दावे करते हैं, जैसे एक धर्म को लेके टारगेट करते हैं, कभी जिहाद को लेके, कभी तलाक को लेके, कभी टोपी को लेके, कभी बुर्के को लेके, ये स्लोगन बनाए गए हैं पोलराइजेशन के लिए। कभी नमाज पे मुद्दा हो जाता है, कभी अजान पे हो जाता है। ये जितने मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं, स्लोगन से हैं, जुमलेबाजियाँ हैं, ये सब के सब पोलराइजेशन और सस्ती और गंदी सियासत के लिए। सर आप क्या देशवासियों को मैसेज देना चाहोगे, तमाम जो भी जितने धर्म हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और भारत का संविधान जिस आत्मा के साथ में यहाँ के लोगों को रहने सहने की का हक देता है, अधिकार देता है, उस रूह के साथ, उस आत्मा के साथ में रहने सहने के लिए हर एक को जो है आगे बढ़ना चाहिए। इंसान और इंसान समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इंसान हैं, मुसलमान हैं और हिंदुस्तानी हैं। सर जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसका मैसेज क्या देना चाहते हो? मैसेज तो भाई वो आ चुका उसमें और ऐलान दे चुके हैं, ऐलामिया हो चुका है, तो उसमें देख लीजिए। सर क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या लोगों को कहना चाहोगे जो आजकल देश का माहौल है उसको देखकर क्या कहना चाहते हो, जो आवाज़ें उठती हैं? अदल व इंसाफ से काम लेना चाहिए। अदब व इंसाफ से सर। अदल व इंसाफ से काम लेना चाहिए। जी सर, आपको लगता है कि आजकल ज़्यादा ज़रूरत हो गई है माहौल को देखते हुए समझाने की, लोगों के जहन में डालने की कि नफ़रत को मिटा करके मोहब्बत के दीवार। सर इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? क्यों नफ़रत लोगों में बढ़ती जा रही है? ऐसा कुछ पहले तो नहीं था। नहीं, ये कुछ नहीं अंदाज़ा, माहौल का असर है। माहौल का असर है, माहौल टल भी जाता है। हाँ, जाहिर बात है कि कोई ऐसी चीज़ तो है ही नहीं कि टल ना जाए। असबाब जब कुदरत पैदा करते टल जाती है, अच्छों के टल गए। इसे टालने के लिए क्या किया जाएगा? कुदरत का निज़ाम है, कोशिश करनी चाहिए भाई अपना मुल्क जो है जी अदल व इंसाफ और रवादारी पर कायम रहे। ऐसा ना हो कि किसी तबके के साथ जाती हो और किसी के साथ ना हो, ये नहीं होना चाहिए। सर क्या नाम आपका? जी मोहम्मद फ़हीम कासमी। फ़हीम साहब कैसे देखते हो जो आज का ये प्रोग्राम रखा गया है, किस उद्देश्य से रखा गया है? ये देश में अमन शांति और मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, इसलिए रखा गया है प्रोग्राम। सर आपको लगता है कि मोहब्बत की, तसव्वुर की ज़रूरत है माहौल को देखते हुए आज को? बिल्कुल ज़रूरत है जी, ज़रूरत है। गंगा जमनी तहज़ीब ये मुल्क में एक नारा है और ये हमारे पुरखों की एक ताबीर है, ये पूरी होनी चाहिए। सर कैसे देखते हो आज के माहौल को? सिर्फ मेरे 2-3 ये सवाल हैं और कुछ नहीं। माहौल तो बेहतर है, लेकिन कुछ जो है ऐसे क्या कहना चाहिए, एक अक़लियत है, कुछ लोग हैं, इतनी बड़ी जो हिंदू मुस्लिम की एक आबादी, उसमें से चंद लोग हैं जो मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। बस वो हमारे दुश्मन नहीं है, उनसे हो सकता है भूले से कोई गलती हो रही हो,
बस उन्हीं को हम अपनी बात रख रहे हैं उनके सामने। तो वो सरेआम मारने काटने की बात करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं। वो होंगे, अब क्या क्या कहा जा सकता है, सब तरह के लोग हैं। उन्हें किस तरह से समझाया जाएगा? ये आज मंच किस लिए सजा है? हाँ, ये अमन शांति की बात है कि इस तरह हमारे कायद मिल्लत ने इस तरह की भी बात कही है कि हमारे कोई मुखालिफ नहीं है लोग, हमें प्यार मोहब्बत से ही सबको समझाना है, जैसे रहते आ रहे हैं मुल्क में ऐसे ही रहना है। जो जितने भी भड़काऊ बयान देते हैं उन्हें भी प्यार मोहब्बत से ही लेके चलना है। हाँ, इंशाअल्लाह वो उनसे समझ भी जी। प्यार मोहब्बत की ही भाषा में उन्हें समझाना है इंशाअल्लाह। आपको लगता है वो हाँ, ये मानेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे तो वखालिक नास बिखुल्किन हसनिन, हमारे प्रॉफिट की ये तालीम है, पैगंबर की तालीम है कि सामने वाले का मजम्मत देखो, सबके साथ जो है हुस्न सलूक करो। ये तो इंसान की बात है, जानवरों के साथ जो है हमारे नबी की तालीम रही है कि उनसे भी प्यार मोहब्बत का आपके साथ उनके साथ बिहेव था, बर्ताव था। ये थी वो तमाम बातें तमाम मुद्दों पर जो कि अभी हमारे सामने नियाज़ फारूकी साहब ने रखी। और कल यहाँ पे बहुत ही बड़ा मजमा लगने वाला है, बहुत ही बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं। जमीयत उलमा-ए हिंद का यहाँ पे ये मंच है जहाँ पर ये सारी अभी बातें की गई। और ये जो इसका मुख्य उद्देश्य है, जो आजकल समाज में फैल रही नफ़रत को किस तरह से मोहब्बत से ख़त्म किया जा सके, उसके लिए है। कैमरामैन इमरान के साथ राशिद अली, वन इंडिया, दिल्ली।